नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपका कक्षा है रहेगी वो आपको सबसे पहले दिखाई देगी। जो हमारी आज की कक्षा है कक्षा तीसरी। आज का विषय है हमारा हिंदी बाल भारती। आज के घटक हैं पाठ 2 नानी जी का गांव में। और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता, दादर वीटीसी से। वाव, देखो बच्चों कितना सारा बर्फ है ना। और साथ ही में छोटे छोटे घर बने हुए हैं, कच्ची सड़कें हैं। यह भी एक पहाड़ी इलाकों का गांव है। ये देखिए दूसरा गांव, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि अपने छोटे छोटे घर यहाँ आसपास दिखाई दे रहे हैं। और साथ में मुर्गा, कुत्ता ये भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इस घर पे भी यह जो गांव का चित्र है, यहाँ भी आपको छोटे कवेरूदार घर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ में कच्ची सड़कें हैं, जहाँ जाने आने के लिए अधिकतर बैलबंडी मतलब बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक बैल भी दिखाई दे रहा है। बच्चों, गांव में अधिकतर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। वहाँ पर गन्ने की खेती, चावल की खेती, चने की खेती और अन्य प्रकार की खेती हुआ करती हैं। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि गांव का जो रास्ता है वो छोटा भी है और साथ ही साथ में कच्चा भी है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है गांव का दृश्य। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे अपनी स्कूल की ओर जा रहे हैं। कुछ एक आंटी हैं जो कि सर के ऊपर अपने घास लेकर आई हुई हैं। एक जो आंटी हैं वो क्या कर रही हैं, एक घड़े में पानी लेकर जा रही हैं। पास ही में एक उनको कुत्ता घूम रहा है। एक गाय पेड़ को खा रही है। इसी तरह से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हमें छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। आसपास में हरियाली है, दिखाई दे रही है ना बच्चों। बिल्कुल सही बच्चों, हम इसी को कहेंगे कि यह एक पूर्ण गांव है, जिसमें पानी पीने के लिए अगर लेना है तो आपके घर पर नल नहीं आता है, आपको कुएं में जाकर पानी लेना होता है या नदियों में जाके पानी लेना होता है। अब ये देखिए बच्चों, यह है आपका मज़ेदार शहर। शहर में आपको बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे कि आपको पानी अगर लेना हो तो कहीं नदी, कुएं, तालाब में नहीं जाना पड़ता है, आपके घर पर ही नल पर पानी आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े इमारतें हैं और साथ में पक्की सड़कें हैं। जाने आने के लिए भी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर होती है। रोजी रोजगार आराम से शहरों में प्राप्त होते हैं। खेतों में काम नहीं किया जाता शहरों पर। जाने आने के लिए आप देख रहे हैं कि ब्रिज बना है, यहाँ से वहाँ जाना है तो ब्रिज की सहायता से भी जा सकते हैं। पक्की सड़कें हैं, बस हैं, ऑटो हैं, टैक्सी है, टू व्हीलर्स होती है। हमारे पास आने जाने की भरपूर सुविधा प्राप्त होती है। यदि हमें कुछ खरीदना हो तो हमें क्या करना होता है, यहाँ शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जिसमें आप जा कर के बहुत ही आराम से अपनी मनपसंद की चीज़ें ला सकते हैं।
आजकल तो शहरों में मॉल, देखिए इस ढंग से मॉलों का निर्माण हुआ है, जहाँ पर हमें एक ही छत के नीचे आपको कपड़े, साथ ही साथ में सब्जी, भाजी, किराना, ऐसे अन्य प्रकार की दुकानें एक ही छत के नीचे मिल जाती है। इसे कहा जाता है मॉल। बच्चों, आप इन्हें तो पहचान ही गए होंगे। ये कौन है? बिल्कुल सही, ये है दादी। दादी, नानी किसे कहते हैं? जब बच्चों हम अपने पापा के घर जाते हैं तब उनकी जो मम्मी होती है उन्हें हम दादी कहते हैं, और जब हम मम्मी के घर जाते हैं उनकी जो मम्मी होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? नानी कहेंगे। तो दादी और नानी यह हमें बहुत सारे कहानियाँ सुनाती है, बहुत प्यार करती है और अलग अलग स्वादिष्ट भोजन भी बना के खिलाती है। बच्चों, यह है हमारी दादी या नानी। बोलिए बच्चों, ये कौन है? बिल्कुल सही, ये है दादा, या हम कह सकते हैं नाना जी। बिल्कुल सही। दादाजी किसे कहा जाता है? दादाजी जब हम पापा के पापा से मिलते हैं तो उन्हें दादाजी कहा जाता है, और जब हम मम्मी के पापा से मिलते हैं तो हम उन्हें नाना जी कहकर संबोधित करते हैं। बच्चों, दादा और दादी यह हमारे साथ बहुत सारा खेलते हैं और बहुत सारा समय हमारे साथ बिताते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं। दादा या नाना। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नानी जी का गांव में, जिसके लेखक है डॉक्टर उदयराज उपाध्याय। बच्चों, आप भी अपनी नानी के या दादी के घर जाते होंगे, आपको तो भी बहुत मज़ा आता होगा। मैं भी अपनी नानी के घर जाती हूँ, मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता है। बच्चों, आपको अभी जो चित्र दिख रहा है ये किस चीज़ का पेड़ है, आप जानते हो? बिल्कुल सही, यह आम का पेड़ है। आम के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, कोई बच्चे आम लेकर जा रहे हैं, कोई पकड़ा पकड़ी खेलता है, कोई इसकी घनी छांव में बैठते हैं। ऐसे ही जाम का पेड़ होता है ना, और साथ ही साथ में अन्य प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें अंगूर का पेड़ है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ पेड़ों की पहचान करते हैं। बच्चों, ये किस चीज़ का पेड़ है, क्या आप जानते हो? बिल्कुल सही, ये है नारियल का पेड़। और बच्चों, इन्हें जानते हैं, आपको बहुत पसंद है। बिल्कुल, इनका नाम है संतरा। संतरे के पेड़ भी इतने सुंदर होते हैं ना? बिल्कुल। अब हम आगे देखेंगे। बच्चों, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये है नाशपाती। क्या चीज़ है बच्चों? नाशपाती। बच्चों, ये हमारा कांटे वाला फल, जो हमें खाने में तो बहुत मीठा लगता है। सारे फल बहुत रसीले और मीठे होते हैं, जैसा कि आप कभी खाते हो तो आपको मालूम भी है। ये कौन सा पेड़ है फिर? ये कौन सा फल है? बिल्कुल सही बच्चों, ये है अनानास। बच्चों, आम के पेड़ के पास में बच्चे हमने भी देखा कि वो बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं। आप भी कई बार कई पेड़ों के पास में जाकर के खेलते होंगे। लपा छुपी खेलना, आउट आउट खेलना, पकड़ा पकड़ी खेलना, और फिर वहाँ से फलों को तोड़ना, टहनियों में लटकना, झूलना, झूला झूलना,
बहुत सारी चीज़ें हम पेड़ों के पास में कार्य करते हैं। तो बच्चों, आज जो कविता है हमारी नानी जी के गांव में, इसका हम अभी वाचन करेंगे। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में, अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनिया पेड़ों की हम, आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गांव में। इसमें लेखक कहते हैं कि जब हम छुट्टी बिताते हैं, जब आपको छुट्टी लगती है, आप जब स्कूल से की छुट्टी लग जाती है, देखिए गर्मी की छुट्टी लगती है ना आपको, तब आप लोग क्या करते हैं कि अपने दादाजी या नानी जी के पास में उनके घर जाते हैं, है ना। फिर वहाँ पर आपको बहुत सारी मज़ा आती है। आपके नाना जी आपको कैसे अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खिलाते हैं, खेलते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये बच्चे भी अपने गांव गए हैं। वो बोलते हैं कि हमने खूब बिताई छुट्टी, कहाँ पर जाकर के, अपनी नानी जी के गांव में जाकर के। अमराई का अर्थ होता है, अमराई का क्या अर्थ होता है बच्चों? अमराई मतलब आम का पेड़, उसकी सघन छाँव में, मतलब उसकी हरी भरी छाँव में बैठ करके बहुत मज़े से खेले बच्चे। और वो कहते हैं कि हमने खूब सारे पके हुए आम भी खाए। कैसे खाए उन्होंने? कभी यहाँ लटक कर, कभी वहाँ लटक कर, कभी इस टहनी से, कभी उस टहनी से तोड़ तोड़ के उन्होंने बहुत सारे मीठे मीठे रस भरे आम भी खूब खाए। उन्हें बच्चे बोलते हैं, आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गाँव में। फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में, अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनिया पेड़ों की हम, आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गाँव में। आगे देखेंगे। वाओ, कितने अच्छे रसगुल्ले, बेसन के लड्डू, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसमलाई, आपको अनेक प्रकार की यहाँ मिठाइयाँ दिखाई दे रही है, व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, यह सब चीज़ें हमें हमारी जो दादी हैं, या हम कह सकते हैं हमारी नानी, यह हमें खूब सारी खिलाती है, पिलाती है, बोलती है हाँ मेरा बच्चा मोटा हो जा, बहुत सारा खा ले, कहती है ना हमारी दादी जी। नानी जी भी बोलती हैं ऐसा। तो बच्चे फिर बोलते हैं, लेखक ने कहा कि सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि सुबह शाम पकवान मिठाई, मतलब सुबह शाम दोपहर नानी जी हमेशा हर रोज़ कुछ ना कुछ हमें नया अच्छा खिलाती है। मीठा मीठा बना करके, कभी तीखा बना के, चटपटा बना के हमें हर रोज़ अच्छा कुछ मनोरंजन पकवान बनाते हैं और खिलाते हैं, हर रोज़ खिलाती हैं। और साथ ही में वो बहुत सारी वो अद्भुत कथा कहानी भी सुनाती हैं, खूब प्यार से। अद्भुत कथा कहानी मतलब जैसे कि पंचांग की कहानी, और साथ ही साथ में आपने अकबर की, बिरबल की कहानी भी सुनी होगी, परियों की रानी की कहानी भी सुनी होगी। उस ढंग से वो कहानियाँ भी खूब सारी सुनाती हैं प्यार से हमें बैठालकर, और उनकी कहानियाँ सुनने पर हमारा जो मन है वो खुशबू जैसा, मतलब मनमोहित हो जाता है। उनकी कहानी सुनते सुनते हमें इतना अच्छा लगता है कि हम जैसे उन कहानियों में ही चले जाते हैं, इतना हमें अच्छा उनकी मनमोहन कहानियाँ सुन के लगता है। नानी जी के गांव में बच्चों को खूब मज़ा आता है। आप भी जब गांव जाते होगे तो आपको भी खूब मज़ा आता होगा, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम इस कविता को एक बार फिर से गाएंगे और एक साथ गाएंगे बच्चों। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में,
अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भर कर, हिला टहनियाँ पेड़ों की, आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गाँव में। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में, अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भर कर, हिला टहनियों पेड़ों की, आया खूब मज़ा हमको नानी जी के गाँव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में। बच्चों, आपको कविता कैसी लगी? बिल्कुल, आप भी ऐसे ही राग में यह पूरी कविता एक साथ गाएंगे। चलिए बच्चों। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में, अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर, हिला टहनियाँ पेड़ों की, आया खूब मज़ा हमको नानी जी के गाँव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में। अच्छा लगा बच्चों आपको? चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्वाध्याय की ओर। बच्चों, आज हम स्वाध्याय में सबसे पहले देखेंगे आपको अपनी मम्मी से, माँ से कोई बाल गीत या लोरी सुनना है और सुनाना भी है। आपको अपनी मम्मी को एक अच्छे से बाल गीत सुनाने के लिए कहिए पहले, और उसके बाद उसे याद करके मम्मी को सुनाइए। बाल गीत या लोरी कुछ भी, जैसे उदाहरण के लिए लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। आप भी बच्चों अपनी मम्मी से बोलिएगा कि एक अच्छा सी बाल गीत वह आपको सुनाए। आइए बच्चों, हम दूसरे स्वाध्याय की ओर चलते हैं, जो कि है शब्दों की अंताक्षरी खेलो। अंताक्षरी खेलना का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? बिल्कुल सही। जैसे कि ताल शब्द बन गया, दो वर्णों को जोड़ने पर एक शब्द बनता है, जो हम अभी देख रहे हैं, ता ल। यह एक शब्द है। अंताक्षरी खेलने के लिए हमें ताल ल का जो ये अंतिम अक्षर है ल, हमें उससे नया शब्द बनाना होगा। उसे ही कहेंगे हम शब्दों की अंताक्षरी। जैसे कि ल से क्या हो सकता है? ल से लड्डू, ल से लड़की, है ना? और या फिर ल से लड़का, तो लड़का, लड़का, ये हो गया हमारा नया शब्द। ऐसे ही हमें अगले शब्द की ओर चलना होगा। जैसे कि का, इस शब्द का अंतिम शब्द क्या है? का। तो हमें आगे इस का से शुरू होने वाले शब्दों को बताना होगा। का से क्या हो सकता है? काला, बिल्कुल सही। कागज, कागज। तो देखिए बच्चों, हमने फिर से शब्दों की अंताक्षरी को पूर्ण किया। पहले ता ल, फिर ल ये अंतिम शब्द आया, फिर एक नया शब्द बनाया, क्या बना? लड़का। फिर लड़के का अंतिम शब्द का था, तो क से फिर नया शब्द बनाया, तो क्या बना? कागज।
बच्चों इसी तरह से आप अंताक्षरी को आगे भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप कागज, तो ज से आने वाले नए शब्दों को आपको बताना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं शब्दों की अंताक्षरी में। उदाहरण के लिए ताल, हमने देखा ताल, ताल से ल से शुरू होने वाला शब्द क्या था? लड़का। और लड़के का अंतिम शब्द क्या है? का से फिर क्या शुरू होगा बच्चों? कागज। बिल्कुल सही बच्चों। अब हमें प्रश्न तीसरा, कविता में आए क्रमानुसार निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ना है। सबसे पहली पंक्ति है बैठ मजे से खेले हम। इसे हमें क्रम में लगाना था। दूसरी पंक्ति है यहाँ पर हिला टहनियों पेड़ों की। तीसरी पंक्ति है अमराई की सघन छाँव में। और चौथी पंक्ति है पके आम खाए जी भरकर। बच्चों हमें इन्हीं सभी जो वाक्य है, पंक्ति है, इसे हमें सही क्रम में लगाना है। मतलब सबसे पहले कौन सी क्रिया होएंगी यह हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमराई की सघन छाँव में बैठेंगे। उसके बाद पके आम खाएंगे जी भर कर। पके आम कैसे खाएंगे? जी भर के खाए। उसके बाद हिला टहनिया पेड़ों की, आया खूब मज़ा हमको। उसके बाद के शब्द हैं, वाक्य हैं बैठ मज़े से खेले हम। तो बच्चों सही क्रम क्या होगा फिर? पहला होगा अमराई की सघन छाँव में, दूसरा है पके आम खाए जी भरकर, तीसरा है हिला टहनिया पेड़ों की हम, और चौथा है बैठ मज़े से खेले हम। बच्चों अब हम देखेंगे प्रश्न चौथा, एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न च, बच्चे किसकी सघन छाँव में खेले? उत्तर है अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम। प्रश्न दूसरा, बच्चों ने जी भरकर क्या खाया था? क्या खाया था बच्चों ने जी भर कर के? इसका उत्तर है पके आम जी भरकर खाए। प्रश्न तीसरा, बच्चों को पकवान मिठाई कौन खिलाता था? इसका उत्तर है बच्चों को पकवान मिठाई सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती थी। प्रश्न झ, नानी जी बच्चों को कैसी कथा कहानी सुनाती थी? उत्तर है अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती थी। आप यह सभी प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिख करके अपने टीचर को दिखा सकते हैं। आ गया ना मुंह में पानी? क्या है बच्चों ये? बिल्कुल सही, यह है आम। क्या है बच्चों ये? आम। आपको पता है बच्चों, आम से बहुत सी चीज़ें बन सकती है और हम आम को फलों का राजा भी कहते हैं। फलों का राजा क्यों कहा जाता है आम को? क्योंकि आम से हम अनेक प्रकार की चीज़ों को बना सकते हैं। एक आम का उपयोग हम कई प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हम आम से बना सकते हैं आमचूर, हम आम से बना सकते हैं आमवट, जिसे आम का पापड़ भी कहा जाता है। हम आम से बना सकते हैं आम का मुरब्बा, आपने खाया होगा। हम आम से बना सकते हैं आम का आम रस, बिल्कुल सही बच्चों। और हम आम से बना सकते हैं यम्मी यम्मी
क्या है बच्चों ये? आइसक्रीम। आपको आइसक्रीम खाना पसंद है ना? आम के रस से हम उसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। और ये देखिए, ये क्या है? ये है बच्चों, बिल्कुल सही, ये है आम का अचार। आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा। बच्चों, इसी प्रकार से हम आम का उपयोग अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हैं, इसलिए ही इस फल को फलों का राजा कहा जाता है। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।